अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 24 नवंबर को बानी चेयरमैन पीटीआई की फाइनल कॉल पर अपने कप्तान को अडियाला जेल से निकालने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली पीटीआई की पुरजोश रैली ने कई सरप्राइज दिए। तज्जियाकारों का ख्याल ये था कि बार बार की कॉलों से कारकुनान थक चुके हैं और इस बार शायद कारकुनान नहीं आएंगे। फिर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदाम भी खासे सख्त थे। हुकूमत के मुताबिक फाइनल कॉल मिस कॉल साबित होगी और कारकुनान कान नहीं धरेंगे, लेकिन कारकुनान अपने कप्तान के लिए निकले और खूब कील कांटों से लैस होकर निकले। फिर ये कहा गया कि जी रैली जो है वो रुकावटों और कंटेनर्स को दूर करके इस्लामाबाद शायद नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन यहाँ भी हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ मिला और रैली इस्लामाबाद में दाखिल हो गई। रैली से पहले ख्याल था कि बुशरा बीबी इस एहतजाज में शायद शरीक नहीं होंगी या अलामती शिरकत करेंगी, लेकिन बुशरा बीबी ने रैली की कमान संभाल कर एक और सरप्राइज़ दे दिया और ख़ताबत के वो जौहर दिखाए कि कारकुनान का लहू गरमा कर रख दिया। उसके बाद फिर कहा जा रहा था कि रैली इस्लामाबाद के नवाह में ही कहीं पड़ाव डालेगी, डी चौक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन बुशरा बीबी ने फिर सरप्राइज़ दिया और आंसू गैस की शेलिंग, रबर बुलेट्स की फायरिंग में रुकावटें हटाते हुए रैली लेकर डी चौक के करीब पहुंच गई। कारकुनान का मोराल आसमान को छूने लगा। डी चौक पर रखे कंटेनर्स पर चढ़कर फातिहाना नारे लगाए गए और यहाँ बुशरा बीबी साहिबा ने एक बार खताबत के जौहर दिखाए। पीटीआई मुखालिफिन के मुताबिक बुशरा बीबी ने औरत कार्ड, पश्तून कार्ड, शरा कार्ड, जहाद कार्ड, बावफा अहलिया कार्ड समेत तमाम कार्ड इस्तेमाल किए और कारकुनान से कप्तान की रिहाई पर बैत भी ले डाली। कारकुनान ने भी फिर हलफ दिया, कॉल दिया, जीने मरने का वादा किया कि कप्तान को लिए बिना नहीं जाएंगे। ये एंट्री, ये सिचुएशन पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए सेरो खून बढ़ाने के साथ साथ खुशगवार सरप्राइज थी। कहा जाने लगा कि कप्तान को कैद रखना अब शायद मुमकिन नहीं है, अब धरना होगा। पूरे मुल्क से काफिले शरीक होंगे और कप्तान को लेकर ही उठेंगे। पीटीआई बल्कि बुशरा बीबी दादो तहसीन समेटते हुए धरने की प्लानिंग करने लगी। प्लान यही था कि कई और सरप्राइज दिए जाएंगे, लेकिन रात गहरी होते ही कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा सरप्राइज दिया कि सबको हक्का बक्का कर दिया। 3 अतराफ से किए जाने वाले ऑपरेशन क्लीन अप ने सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ क्लीन करके रख दिया। हैरत अंगेज तौर पर कप्तान की रिहाई के लिए वादे और कॉल लेने वाली बुशरा बीबी सलारे काफिला अली मीन गंडापुर के साथ उल्टे कदमों ऐसी पलटी के सीधा केपी के पहुंचकर दम लिया। और जब मैदान से कमांडर फरार हो जाए तो सिपाही कब रुकते हैं। फिर फाइनल कॉल पर आने वाले जितने कारकुनान हैं वो भी चप्पलें, जूते, गाड़ियां छोड़कर जाने बचाते हुए भागे। जो निकल सके खुशकिस्मत रहे, जो पकड़े गए कप्तान के पास जेल पहुंचा दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात गए ऑपरेशन में बुशरा बीबी के ड्राइवर समेत 950 कारकुनान गिरफ्तार किए गए और ऑपरेशन के बाद जब आज इस्लाम शहरी उठे तो ताज़ा तरीन सूरत हाल उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ थी। पीटीआई के सरप्राइज़ पर हुकूमत का सरप्राइज़ नहले पर दहला साबित हुआ और इस सूरत हाल पर पीटीआई कारकुनान ही नहीं बल्कि रहनुमा भी मायूस हैं। अब एक तरफ पीटीआई की जो क़यादत है बाकायदा तकसीम दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब अली मीन गंडापुर ने आज जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जी वापसी पर उन पर और बुशरा बीबी पर हमला किया गया और गंडापुर साहब के मुताबिक उन्हें अगवा करने की बाकायदा कोशिश की गई। अली मीन गंडापुर ने इन इल्ज़ामात के बाद एक बार बांग्लादेश का जिक्र करते हुए किसी इदारे का नाम लिए बगैर कहा कि तुम्हारी गलतियों से पहले भी पाकिस्तान दोलख्त हुआ था, लेकिन तुम अपना तरीका नहीं बदल रहे। हमने तुम्हारा वतीरा इख्तियार किया तो तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।